सब ये बताएं कि अमेरिका की जानिब से जो ममालिक ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं उन पे भी मज़ीद टैरिफ बढ़ा दिया गया है और यकीनी तौर पे जो है 25% टैरिफ जो है वो बढ़ा दिया गया है, और जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है क्योंकि पाकिस्तान भी ट्रेड करता है ईरान से। तो इस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि द गेम इज स्लिपिंग आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डिएगो गार्सिया की बात की, वहाँ तकरीबन B-52 की 70% फ्लीट जो है वो वहाँ मौजूद है, और इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है कि वो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है, आउटकम क्या होगा उसका, और क्या उसके नतीजे के अंदर रिटेलिएशन आएगी, और फिर ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि ईरानियन जो इस टाइम पे IRGC और जो जिस तरह से उनकी लीडरशिप माजी के अंदर उनकी शहीद हो चुकी है, खासतौर पे ईरान इजराइल जंग के अंदर, अब जो नई लीडरशिप है उसके अंदर ज्यादा एग्रेशन मौजूद है। और क्या अमेरिका इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा तो ये उसकी बहुत बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। दूसरी जानिब जो है वो आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान का तो फैसला बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान ने ये सोच लिया है कि हमें अपने ईरान बॉर्डर के ऊपर, जो कि 909 किलोमीटर है, उसके ऊपर हमें अपने ईरानी भाई चाहिए, ना कि हमें जो है वो प्रो इजराइल या इजरायली फौज चाहिए। इसलिए पाकिस्तान तो आई थिंक दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड। जो खित्ते की अभी सूरत हाल है उसके अंदर बिल्कुल चाइना और रशिया का फैक्टर को आप जो है वो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, खासतौर पे जबकि रिपोर्ट हुआ है कि एंटीनॉफ जो जहाज हैं बड़े बड़े कार्गो, वो रशिया से आए हैं और एक अननोन कार्गो लेके आए हैं। अब वो अननोन कार्गो क्या हो सकता है? फिर सेकेंडली ये है कि याद रखिए कि नेतन्स के ऊपर, फरदौ के ऊपर और दीगर जगहों पे जब उन्होंने हमला किया था और बंकर बस्टर बॉम्ब्स अमेरिका ने दागे थे, तो उससे न्यूक्लियर ताबकारी नहीं हुई थी। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है दैट इज स्टिल सेफ समवेयर।